वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगा रणंजय सर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया स्कूल के बच्चों को हेल्प कर पाऊँ हेल्दी और फिट रहने में। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अटेंशन, अब साइलेंटली आप सुनेंगे और जो ये कहे उसको फॉलो करना है। क्लियर? सुन रहे हो? स्टार्ट करें सर। जैसे कि सर ने आपको मेरे बारे में परिचय दे दिया है, तो फिटनेस जो है आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सबके लिए उतनी ही ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जब आप फिजिकल वर्क करते हो तो मेंटली भी फिट रहते हो और फिजिकली भी फिट रहते हो। जैसे जब आप पतले रहते हो, स्कूल टाइम में रहते हो, तो या तो आप बहुत मोटे होते हो, बचपन में आपको चॉकलेट, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें घर वाले खिलाते हैं कि उनको लगता है कि वो बच्चे को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। जबकि इसका उल्टा होता है कि बच्चे की लाइफ को वो धीरे धीरे खराब कर रहे होते हैं छोटी छोटी खुशियों को दे के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बाहरी चीज़ों से बच के रहना है। जैसे फास्ट फूड नहीं खाना है, शुगरी ड्रिंक्स नहीं पीनी है। शुगर जैसे WHO के द्वारा बताया गया 3 से 6 चम्मच आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसमें आपको लगभग 200 ग्राम के आसपास चीनी मिलती है और सिर्फ पानी होता है। थोड़ी सी खुशी के लिए आप अपने हेल्थ को रिस्क पे डालते हो। आप में से कौन कौन है जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? लगभग सभी लोग हो गए। तो कोल्ड ड्रिंक से बच के रहना है। 2 से 3 चम्मच का आप शरबत बना लो, वो चलेगा। कोल्ड ड्रिंक से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। अब आते हैं फास्ट फूड पे। फास्ट फूड क्यों अनहेल्दी है आपके लिए? फास्ट फूड एक तो आपको फ्राइड मिलता है। तेल जितना ज़्यादा आप मात्रा में यूज़ करें आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये होता है जैसे आपकी ब्लड वेसल्स हैं, उसमें खून बह रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा कि नाली के पास कचरा जम जाता है तो पानी को बहने से वो रोकने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें कचरा जमने लगता है। जब आप बहुत फ्राइड फूड खाते हो, जंक खाते हो, पिज़्ज़ा वगैरह हो गया सारा कुछ, तो वो कचरा जमना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ की ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने लगती हैं। तो आपने फिर सुना होगा कि किसी को यंग एज में हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक का कारण यही होता है कि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि जिम का जो रोल चल रहा है, कि आपने सुना होगा यंग एज में सेलिब्रिटीज़ मर जा रहे हैं। सीनियर्स तो बाद में आ रहे हैं, पहले यंग एज के लोग मर जा रहे हैं। तो मरने वाले दो तरीके के हैं। पहला है जो लोग बहुत बल्कि, आपने देखा होगा कि ऐसी बॉडी बनानी है मूवीज़ में, या बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स का, टैबलेट्स का, इंजेक्शन का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को एक्सपैंड करने के लिए, जिससे उनकी बॉडी में इंटरनली नुकसान होता है। उनकी किडनी डैमेज होती है, हार्ट पे लोड रहता है, सारी चीज़ें इंटरनली उनकी ख़राब होती हैं। पहला तो उनको आता है जो स्टेरॉइड का यूज़ ना करके अब्यूज़ करते हैं। अब ये समझ लो स्टेरॉइड का यूज़ किसे करना चाहिए किसे नहीं। अगर आप जनरली फिट पॉपुलेशन के फिट रहना चाहते हो, ठीक ठाक बॉडी रखना चाहते हो, उसके लिए स्टेरॉइड का यूज़ नहीं है। आपका प्रोफेशन है बॉडी बिल्डिंग, आपको स्टेज पे जाना है, ओलंपिया बनना है, तो उसके लिए गाइडेंस में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि जिनको आप देखते हो यंग एज में हार्ट अटैक आ गया, वो बॉडी बिल्डर भी नहीं है। तो उनके साथ होता क्या है कि उनकी हेल्थ जो है पहले से ही रहती है ख़राब। बाहर से, जैसे मान लो अभी आप हो, आप एकदम ठीक ठाक बाहर से हो, अंदर से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, किडनी प्रोफाइल एकदम ख़राब है, हर चीज़ आपका इंटरनली गड़बड़ है, और आप खूब मोटे हो। अचानक से आपको आया कि भैया अब तो हेल्दी रहना चाहिए, चलते हैं जिम, चलते हैं। आपको पहला ये करना चाहिए कि ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। तो वो लोग गलती क्या करते हैं कि बिना ब्लड टेस्ट कराए सीधा पहुंच गए जिम। अब इतने दिन का तो मोटापा है, सालों का, तो उनके दिमाग में आता है कि 3 महीने में इतना किलो गिरा देना है, कम कर लेना है, पतला हो जाना है। लोग ताने मारते हैं, बुली करते हैं, गलत जगह टच करते हैं, तो वो चीज़ें उन परेशान होकर वो सीधा जिम जाते हैं। अब वो दौड़ना चालू की, एक्सेसिव वर्कआउट शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि इंटरनली तो अनफिट है, बाहर से आपको लग रहा है एकदम गोरे चिट्टे मोटे तगड़े, ये तो बना लेंगे, लेकिन उसी टाइम पे उनको ब्लॉकेज होती है और हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को आता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस चीज़ से बचे रहो। अब बात करते हैं एक्सरसाइज का। आपकी मेंटल है तो पढ़ाई से क्या लेना देना है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, फिजिकली मेंटली दोनों साइड से आप स्ट्रांग होते हो, माइंड आपका काम रहता है और आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो अभी आप में से कितने लोग जो एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज की कर रहे हैं? कोई है आप में से? कोई नहीं है। इसमें से कौन है जो खुद को फील करता है कि मैं मोटा हो गया हूँ काफ़ी? कोई है? आप हो। 2 और 3। अरे बिंदास उठाओ यार, उठाओगे तभी तो मैं सजेशन दे पाऊंगा। 4 और 6-7 लोग हैं आप लोग, ठीक है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बॉडी नहीं बनानी है, आपको फिजिकली फिट होना है,
कि लोग आपको बुली ना करें, आप फिट रहो, एनर्जेटिक रहो। उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट या 30 मिनट की एक्सरसाइज कर रही हैं, उससे आप फिट हो पाओगे। और हाँ, न्यूट्रिशन पे प्रॉपर ध्यान देना। ये नहीं कि सुबह मैगी बन गई, मैगी पराठा और अचार दही केचप खा के चले आए, सैंडविच खा लिया, और लंच में नेनुआ रोटी या कुछ भी जो पराठे आपके मैगी वैगी आ रही, वो सब नहीं खाना है। सुबह का नाश्ता आपका हैवी होना चाहिए, जिसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। न्यूट्रिशन का मतलब है कि 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला तो प्रोटीन होता है जो आपकी मसल्स को बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और हेल्दी फैट्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए अच्छे हैं। तो उसमें होना चाहिए या तो आप दलिया खा लो सुबह, गेहूं की दलिया आती, चाहे आप उसको दूध में पका लो, चाहे उसको मसाले वाली बना के सब्जी के साथ मैगी मसाला डाल के वो कर लो। उसके बाद कुछ सीड्स हो गए, नट्स हो गए, बादाम खा लो, दो चार अखरोट खा लो, ये हो जाएगा आपका नाश्ता। सेकंड नंबर पे आते हैं कि लंच पे। लंच में आपको क्या लेके आना चाहिए? अब दिन भर आप सुबह से आए हो, पढ़ाई कर रहे हो, मेंटली आप थक रहे हो, मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी थकावट हो रही है, तो लंच भी आपका न्यूट्रिशियस ही होना चाहिए। उसमें या तो आप देखिए चना और मूंग, सोयाबीन के दाने, ये प्रोटीन रिच तो है लेकिन बहुत बोरिंग है कि कौन चबाए इतना। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप तीनों को पीस लो, कुछ मसाले ऐड करो, उसका चीला बन जाता है, उसमें पनीर ऐड करो, ये एकदम सॉलिड फूड होगा आपकी बॉडी को फिट और एक्टिव रखने के लिए। इसके बाद शाम में आप कोचिंग वगैरह जाते होगे, तो एक कोई फल, कोई सा भी जो सीजनल चल रहा हो, कोई ये नहीं बहुत फैंसी फूड के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो ले लो। फिर आते हैं रात पे। रात पे जो भी घर का खाना बना उसमें बस सब्जी पे ध्यान देना, क्योंकि दाल सब समझते हो कि दाल में प्रोटीन होता है, सबको लगता है दाल बहुत हेल्दी है। दाल मेनली कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। मुश्किल से मुश्किल आप 3 से 4 ग्राम दाल पाते हो, बाकी सब पानी वानी ये सब रहता है। उसमें आपको मेजरली 1 ग्राम या 2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, कोई मतलब नहीं। आप छोले बनवा लो, राजमा बनवा लो, सोयाबीन बनवा लो। वेजिटेरियन फूड सोर्सेज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में है, उसको आप अपने तरीके से बना सकते हो। अगर नॉन वेजिटेरियन हो, इसमें से नॉन वेजिटेरियन कौन सा है, कौन कौन से हैं? लेग पीस सब लोग खाते होंगे, लेग पीस वगैरह सबको पसंद होगी। और सबसे अनहेल्दी पोर्शन चिकन में लेग पीस है, जो आपके दांत में फंसता है, जो कहते हैं ना ये हम नहीं खाएंगे। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन, लो कैलोरी, हाई प्रोटीन पोर्शन चिकन में वो है। अगर आप वो खाते हो तो जो बॉडी बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट होने वाला है चिकन ब्रेस्ट या बोनलेस चिकन, वो आप खा सकते हो। ब्रेकफास्ट में अंडे भी यूज कर सकते हो, आपकी वो चॉइस है। वेज नॉन वेज का मैंने दोनों बता दिया है। अब थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो जाए। पुशअप आप में से कौन कौन कर लेता है? लगभग पुशअप्स इस तरीके से स्टार्ट किया जाए। सर का नाम नहीं खराब करना, पुशअप लगाना है। जिनको नहीं आता वो परेशान ना हो, उसका बेटर अल्टरनेटिव दे दूंगा कि आप घर पे भी उसको इजीली कर पाओगे। तो जिनको आता है वो भी करें, जिनको नहीं भी आता है वो भी करें। जिनको नहीं आता वो फिर एक साइड हो जाए, उनको मैं बता दूंगा किस तरीके से करें कि वो कर पाएंगे और पुशअप सीख पाएंगे। तो स्टार्ट किया जाए। इतने लाइनअप में हो जाएगा सर, या ऐसे तिरछा करा दिया जाए जिसे 10 बार साथ ही साथ। कोशिश करिए सीधा घूमे, कुछ का टेढ़ा मेढ़ा भी हो, कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे। हाँ, 10 बार रोटेट करना है। चलो पीछे पूछा सर। जैसे ही 10 की काउंटिंग कंप्लीट होगी, फिर एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 मोर 10। अभी सेम दूसरे हाथ से रिपीट करना है, 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉक। अभी जिस हाथ को घुमाया था उसको सीधा करना है और दूसरे वाले को रोटेट करना शुरू करना है। दूसरा वाला हाथ फॉरवर्ड करो और दूसरे हाथ से रोटेशन। एक हाथ स्ट्रेट रखिए सीधा। हाँ, अब रोटेट करो, थोड़ा गैप बना लो। अगर बगल में स्पेस खाली है लाइन के लिए, अगर इशू आ रहा है वहां हो जाओ। ये हो जाए यहाँ, इसको यहाँ हाथों को सीधा रखना है। हो गए सबके? अभी पैरों को क्लोज करिए, शोल्डर विड्थ, पैरों को सीधा करिए, सीधा सीधा स्ट्रेट, मतलब एकदम स्ट्रेट। शोल्डर की चौड़ाई है पैरों के बीच में उतना ही गैप, सीधा सीधा। जैसे आपका पैर देखो कुछ इस तरीके से, इसको ये करो, ठीक है। अभी फ्लोर टच करना है, इस तरीके से स्विंग करते रहना है 10 बार। कुछ के साथ इशू आएगा कि जो बहुत नीचे नहीं जा पाए, जिनका अच्छा है चलते रहो। तिरछा हो जाओ अगर गैप नहीं है तो। बहुत बढ़िया।
झुको नीचे। स्विंग करते रहो, स्विंग करते रहना है 10 बार, 10 बार समझ लो जमीन को टच करके ऊपर। हो गए। अभी पैर को करना है चौड़ा, फिर स्टार्ट करेंगे रोटेशन। ऐसे हाथों को सीधा करो, फिर पकड़ लो, सभी सीधे खड़े हो जाओ। और हाथ को बांधिए सामने। अभी 10 बार इधर रोटेट करेंगे, 10 बार इधर। चलो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बढ़िया। अब करेंगे हम लोग चेस्ट को स्ट्रेच। ध्यान देना, किसी को लगे ना, इस तरीके से चेस्ट को स्ट्रेच करना। ये पीछे को पुश करो। ये जो मैं वार्म अप बता रहा हूँ, या अगर जिम में भी जाते हो तो एक्सरसाइज परफॉर्म करने के पहले भी करना है। बहुत लोग क्या कहते हैं, सीधा डंबल उठाने लगे, तो होता क्या है, स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, तो वो नहीं आएंगे और आप इंजरी फ्री रहोगे। हाँ, ताली क्यों बजा रहे हो? हो गए। अभी हम लोग करेंगे 10 स्क्वाट्स। किसी की पैंट बहुत टाइट तो नहीं है? अगर पैंट टाइट है तो बहुत नीचे नहीं जाएंगे, और जिनकी नहीं टाइट है वो बिंदास बैठेंगे। चलो, हाँ हाँ, सीधे चेस्ट टाइट। बढ़िया, 10 बार करना है। कुछ लोग एक बार भी नहीं बैठे हैं। इसको कहते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स बोलते हैं। आपकी लोअर बॉडी के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। आपने पहलवानों को भी यही करते देखा, वो कुछ इस तरीके से लगाते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, हो गए सबके। अभी पुशअप स्टार्ट किया जाए। चलो भैया, स्टार्ट करो। जिनका सुनो 10 पुशअप करने हैं, जिनका लगे कि पहला ही नहीं चला, वो इधर आ जाएंगे साइड में, उनको मैं दूसरा पुशअप बताऊंगा। आ जाओ, कोई बिंदास आओ। और कोई है जिसका, अरे यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कौन है? आ जाओ। 3 और किन से पुशअप नहीं होता? शर्माओ मत, आ जाओ अगर नहीं हो रहा है। पुशअप करना है, ठीक है, कोई इशू नहीं। जूते से बात करेंगे। पुशअप नहीं आता तुम लोगों को? चलो फिर स्टार्ट करो। पोजीशन ले लो सब, एक थोड़ा एंगल चेंज कर लो। आमने सामने। जैसे तुम 2 लाइनें जो हैं ऐसे ऐसे, जो चेहरा एक दूसरे के आमने सामने, तुम लोग थोड़ा स्पेस बढ़ा लो तो आमने सामने तुम लोग हो जाओगे। पोजीशन बहुत अच्छा है, बस चेस्ट नीचे ले जाना। बढ़िया, ऐसे ही करने हैं 10 पुशअप आपको। हाँ, लगाओ। अरे तुम रेस्ट ले लेना यार। 2 3, बढ़िया, 4। अब इनका ध्यान दो, अगर इनकी हिप्स पहले ऊपर जा रही, चेस्ट नहीं जा रहा है, तो इसमें ये होता है कि आप नीचे जाओ। अभी चेस्ट को ऊपर लाओ, चेस्ट को पुश करना है ऊपर। बढ़िया, बस करो। 5 ही लगाओ, 10 ज्यादा हो जा रहा है मेरे ख्याल से। 15 का वाला कौन है? जो जितना अपना दे सकता है वो लगाओ। जल्दी करो। यही कर दो ना, मैं अल्टरनेटिव सिखा देता हूँ। एक काम करता हूँ, क्राउड में मुश्किल हो जाएगी। सामने देख। बढ़िया, हो गया, ठीक है पुशअप अच्छा। अब आ जाओ, जिनको नहीं आता कोई एक आ जाओ, मैं बताता हूँ क्या करो कि पुशअप हो जाएगा। अब पहले एक बार फुल पुशअप पे, मैट पे आ जाओ, मैट पे कर लो, कोई इशू नहीं। चलो एक बार फुल पुशअप ट्राई करो। हाथ थोड़े चौड़े करो, चेस्ट से थोड़ा बाहर चौड़ा करो। हाथ यहाँ किनारे किनारे करो, सारी उंगलियां एक साथ। अभी चेस्ट को नीचे लेके जाओ। अब देखो, अब सुनो, अब कैसे कर सकते हैं ये समझ लो। अभी फिर से सेम पोजीशन में, घुटने जमीन पे रहेंगे। इसको कहते हैं नी पुशअप। जिनसे पुशअप नहीं होता उनके लिए। अभी तुम्हारी चेस्ट को हाथों के बीच में लेके आना। नीचे जाओ, नीचे जाओ, इसको मोड़ो। अभी जाओ नीचे, ऊपर आओ, जाओ। 2, चलो 3। ये बिगिनर्स के लिए है, जिनसे पुशअप नहीं होता। जब आपसे ये होने लगे तो फुल पुशअप सिर्फ एक ट्राई करना है। एक होने लगा तो ये नहीं कि आज ही 2-3 मारने, अगले दिन के लिए छोड़ दो, फिर धीरे धीरे एक एक करके आप सीखोगे। मैं बिगिनर था तो मैं लेट जाता था, पुलअप तो उठता ही नहीं था, तो साल भर लग गए। तो 1 से मैंने ट्राई किया, 1 से लेके अब मैं 100 मार देता हूँ।
तो धीरे धीरे आपकी वो प्रैक्टिस आपको इम्प्रूव कराएगी। ठीक है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। आप बात आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आराम से, ऐसे नहीं, देखो सुनो, इधर देखो, ये रखा, अभी नीचे गए फिर ऊपर आए, स्लो मूवमेंट करोगे तो मसल्स पे लोड अच्छा आएगा। ऐसे क्या होगा, सिर्फ काउंटिंग कंप्लीट होगी। पेट को थोड़ा ऊपर करो, पेट ऊपर करो, रुक जाओ, स्पीड नहीं, अभी सिर्फ चेस्ट को डाउन ले जाना है, चेस्ट नीचे ले जाओ, हिप्स डाउन करो, हाँ अब जाओ पूरा नीचे, ये बढ़िया। तो ये जो आप इनकी स्पीड देख रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस का ही नतीजा है कि ये करते हैं फिजिकल वर्क, ये पता चल रहा है। और जिनसे बिल्कुल नहीं हो रहा तो उनका आप समझ ही सकते हैं। चलो करो ना, स्टेप लेकर के खड़े हो, आओ यार जरूर। बहुत सही, ये है परफेक्ट पुशअप। उनके में थोड़ी कमियां तो थी, लेकिन ये एकदम परफेक्ट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। बहुत सही, शाबाश। मतलब भाई साहब वो कितना मोटे दिखता है। आप पूरा सीधा ऊपर तक। बहुत बढ़िया। और कौन है? तो आप में से जो लोग घर पे वर्कआउट करना चाहते हो, जिम का एक्सेस नहीं है, तो चेस्ट को शेप में देने के लिए सबसे अच्छी वर्कआउट है चेस्ट और शोल्डर्स को, कि आप पुशअप लगा लो, धीरे धीरे 20 30 में 100 तक लेके जाओ। ये होगी आपके चेस्ट के लिए। लेग्स के लिए आप लोग करेंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट्स ये भी आपको 100 रखने हैं, लेकिन धीरे धीरे, ये नहीं पहले ही आपने शुरू किया पहले दिन वो फिर अगले दिन आप चल नहीं पाओगे। थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करना है, तो घर से ही आप फिटनेस को लेके चल पाओगे। वाह, नकल पुशअप। और कोई कला राशि घोड़ा है? अरुण? हाँ डायमंड। ये जो पुशअप ये आपकी ट्राइसेप्स के लिए है, वो तो चेस्ट के लिए थी। ये ट्राइसेप मसल जो यहाँ पे होती है, जो आप देखते हैं बॉडी बिल्डर्स का ये कट्स दिखते हैं, ये उसके लिए है। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सब इग्नोर करते हैं, उसके बारे में बता देता हूं मैं। वो है आपका पोस्चर। कई लोग इस तरीके से होते हैं, कई ऐसे रहते हैं। तो ये पोस्चर, इससे आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा, आपको लोअर बैक पेन का इश्यू आएगा, कि कमर हमेशा ही दर्द करेगी। तो पोस्चर हमेशा आपको सीधा रखना है, चेस्ट टाइट एकदम स्ट्रेट। और जो लोग झुक के चलते हैं, आपने देखा होगा उनको सर्वाइकल का इश्यू आता है, हमेशा सिर चढ़ा रहेगा, गर्दन में दर्द। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के पहले आपका पोस्चर परफेक्ट होना चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करोगे उससे आपका पोस्चर भी ठीक होगा। आज ही बन जाएगा पगले। बहुत बढ़िया। देखने को हाथ में उठने को भाई कोई दिख गए? और प्रताप सिंह? तो सेकेंड वर्कआउट पे आते हैं, जो आप लोग घर पे कर सकते हो। मैं गाइड कर देता हूं कि घर बैठे बॉडी को कैसे फिट कर सकते हो। सेकेंड वर्कआउट मैंने आपको लेग्स के लिए बताया, लोअर पोर्शन पूरा कवर होता है, वो है स्क्वाट्स। धीरे धीरे आप रेपिटेशन बढ़ाने में कोई नंबर नहीं होता। आपसे 20-25 चल रहे हैं तो 25-25 के मतलब सेट्स में बांटने हैं, 3 से 4 सेट आप कर सकते हो। थर्ड आता है पुलअप्स। पुलअप्स आप लटक के कर सकते हो या चिनअप्स, जो भी करते हो, ये आपकी पूरी बैक को शेप देगा। 3 ही हो गया। अब उनसे बात करते हैं जिनका पेट है, जो मोटापे से परेशान है।
उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। पहले नंबर पे आती है बर्पी। मैं बताता हूँ, आप फॉलो करो, फिर वो घर पे इम्प्लीमेंट कर लेना। ऐसे हाथ को रखना है, पैर को जंप, फिर जंप। ये आपकी फुल बॉडी को कवर करेगा। तो जो लोग फैट लॉस करना चाह रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं चाहे, उनके लिए बहुत बढ़िया है। ट्राई करना है। इजी वाली बर्पी बताऊं? इजी बर्पी करते हैं। बिगिनर्स के लिए बर्पी है, ऐसे हाथ को रखना है, रखते 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 आगे आए, फिर रखते 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 खड़े हो गए। इसी के आपको रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। 10-10 के 5 लगा दिए, 3 लगा दिए। ये ट्राई करो। शुरुआत आज से करोगे तो कल फिट हो पाओगे। सिर्फ हाथों को रखते हुए जाओ। हाँ, जाओ 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 जाओ, वापस आ जाओ। ये हो गई हाफ बर्पी। इसके रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। फुल वाला सीखना है। एक डेमो दे देते हैं इनको क्या क्या वर्कआउट कर सकते हैं, तो सब सीख पाएंगे। ठीक है। सेकंड वर्कआउट आती है जंपिंग जैक। ये ट्राई करो, 2 से 3 लगा दो। हाँ, बढ़िया। थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं हाई नीज। ये एक फंक्शनल वर्कआउट है जिसमें आपकी पूरी बॉडी मूव होती है, ये नहीं सिर्फ पेट का काम हो रहा है। तो हाई नीज के लिए हाथ ऐसे ऊपर करो। अभी पैरों को इस तरीके से 1 2 चलो। हाँ, बढ़िया। धीरे धीरे, अभी वेट ज्यादा है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, क्रॉस क्रंच। इस तरीके से सिर पे हाथ रखो। अभी टच, चलो क्रॉस उठाओ इस। हाँ, ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब कमर की बात कर लेते हैं। कमर पे जो फैट होता है उसके लिए एक्सरसाइज, साइड बेंड। इस तरीके से स्ट्रेच करो। ये एक्सरसाइज होती है कमर के लिए। ठीक है। कमर के लिए एक और एक्सरसाइज है, कुछ भी आपको सपोर्ट ले लेना, मैं बिना सपोर्ट के बताता हूँ। खड़े हो जाना और साइड से पैरों को इस तरीके से उठाना है। ये हो गया। और अब आ जाते हैं मैट पे। मैट पे लेट जाना पीठ के बल। ये, हाँ, ये जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, घर पे कर पाओगे। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन है, बाकी जिनको करना वो घर पे कर सकते हैं, बस आपको देखने की जरूरत है। पैर मोड़ो। हाँ, अब जैसे आपने देखा कुछ लोग क्रंच करते हैं तो ऐसे एकदम झटके में उठ के यहाँ तक आएंगे, एकदम बुलशिट है। ऊपर इतना आना ही नहीं है, सिर पे हाथ रखो। अब जितना उठ पाओ उठो, बस झटका नहीं, झटका नहीं, स्लो उठो, बस इतना ही उठना है कि यहाँ पे, ये अपर एब्स के लिए होता है तो यहीं पे लोड आना चाहिए। जब आप पूरा आते हो तो आपकी स्पाइन पे, लोअर बैक पे लोड आता है, तो वो नहीं करना है कि हमें पूरा ही आना है। सेकंड एक्सरसाइज, अभी कमर के नीचे इस तरीके से डायमंड शेप में हाथ लगाओ, इस तरीके से। अभी दोनों पैरों को सीधा करो। हाँ, सीधा सीधा सीधा। अभी दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। हाँ, अभी नीचे ले जाओ। इस एक्सरसाइज का नाम है लेग रेज। ये अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आपका ये जो लोअर बेली एरिया, जो ये लगता है कि लटक रहा है, ये इस पे काम करेगा। दो एक्सरसाइज हो गई। अब करते हैं प्लैंक। पेट के बल लेटना। जी सर। हाँ, स्ट्रेचिंग हम वहीं करा देते हैं यहीं। अभी इस तरीके से हाथ रखो, ऐसे ऐसे, जैसे ये मेरा हाथ, ये। हाँ, अभी पुशअप वाली पोजीशन में शरीर को उठाओ। उठाओ उठाओ, चलेगा, इजी। ऐसे रखो हाथ, मैं करके दिखाऊं। उठाओ, पेट को उठा लो और उठाओ, ये भी उठाओ, ये भी उठाओ। हाँ, ये है प्लैंक। बहुत मुश्किल से तो 1 मिनट होता है और 10 ही सेकंड चला, चलो। लेकिन हाँ, अगर आप 2-4 मिनट कर ले रहे हो तो बहुत टॉप की एक्सरसाइज है पेट के लिए। बस करो तुम यार, इसी में थक गए हो। और किसी को कुछ करना है पेट की एक्सरसाइज कोई? चलो अब रिलैक्सेशन कराते हैं। जैसे आप, कौन करेगा? मनीष कौन है भैया? अरे मनीष, आ जा भैया, आ जा। ठीक है, जाने दो। सुनो सुनो, अभी जैसे सुबह से आए हो तो थकावट सी चढ़ी ही होगी, शरीर में दर्द वर्द बना होगा ना, तो शरीर को हल्का कर लिया जाए। चलो, पहले काम करो, पहले अपने पैर को इस तरीके से पकड़ो। चलो चलो, सब लोग थोड़ा स्पेस बना लो। अभी 5 मिनट के बाद आपको लगेगा शरीर आपकी हल्की हो चुकी है। हाँ हाँ, चेद हो चुका है गुरु। अभी पैरों को सीधा, इस तरीके से पैरों को सीधा करना है 5 बार। चलो, जूते को पकड़ के पैर सीधा करना है, जिससे जितना खींच रहा है उतना खींचो। पैर को सीधा करने की कोशिश करो। ये हो गया, ये खींचना है, नीचे जितना स्विंग कर पाओ करो।
स्ट्रेच किया। अभी एक काम करो, अभी इस तरीके से अपनी कोहनी को उठाओ, सब लोग कोहनी को उठाओ। अभी इस तरीके से इसको पुल करना है अपोजिट साइड। खींचो इसको, यहाँ पे अच्छा खिंचाव फील होना चाहिए। खींचो, तिरछा नहीं होना, ये कमर पे आएगा। स्ट्रेट रह के इसको पुल करो। हाँ बढ़िया। जब लगे मैक्सिमम खिंचाव आ गया, फिर दूसरे हाथ को खींचेंगे। अब दूसरे हाथ को खींचो, साइड चेंज हो गया, दोनों साइड हो गए। इस तरीके से पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे देखो, इसको ऐसे करो। अभी देखो, तुम्हें नहीं घूमना, ये खिंचाव आया, ऐसे खींचना है। अब फोर आर्म स्ट्रेच करते हैं। अभी हाथों को इस तरीके से आगे करो। अभी खींचो, ऐसे खींचने में भी तुम खींच रहे हो, नहीं पता चल रहा है। पूरा खींचो पीछे, जितना मैक्सिमम जितना दर्द आएगा वहां पे दर्द सहना। हाँ, यहाँ पे आएगा दर्द। खींचो खींचो खींचो, खिंचाओ जब तक आएगा, दर्द फील नहीं होगा तो आराम भी नहीं आएगा। खींचो खींचो खींचो, ऐसे दूसरे हाथ का। हाँ वहीं आएगा, खींचोगे यहाँ, खिंचाओ यहाँ आएगा। ठीक है, आ गया। हाँ बहुत बढ़िया है। अब यहाँ अगर किसी को दर्द हो रहा हो फ्रंट लेग पे, तो इस तरीके से पैर को पकड़ो और खींचो अच्छे से। एक बार खींचना, मैक्सिमम दर्द, आराम से। शोर नहीं करना, बस खींचना है। अगर ये चीजें अच्छे से कर लिया तो बॉडी रिलैक्स हो जानी है। पहले शांत हो जाओ, आवाज मत करो, तभी मैं सही से बता पाऊंगा। ये जो अभी मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूं, अगर ईमानदारी से करोगे, जैसे होता है कि थोड़ा हंसी मजाक, वो अभी मत करो। क्योंकि होगा क्या ना, अगर आप 5 मिनट ईमानदारी से कर लोगे, क्लास में जाके मनी मन थैंक यू बोलोगे। तो अभी कर लो, अभी नहीं, बाद में। ठीक है, तो अभी दूसरे लेग को स्ट्रेच करो, दूसरे लेग को भी स्ट्रेच करो। अच्छे से स्ट्रेच करना कि यहाँ पे खिंचाव फील हो। अब खींचो खींचो, दूसरा खींचो। ठीक है, बढ़िया। अब दूसरे पोर्शन पे आते हैं। शांत रहो। वाह, अभी दोनों पैरों को कुछ इस तरीके से रखो, इस तरीके से। अभी 5 बार इधर टच करना है नीचे, 5 बार इधर। चलो करो, रिलैक्सेशन अच्छा होगा। इस तरीके से क्रॉस करके चलो, करो, बहुत रिलैक्स हो जाएगा। अब पैर का साइड चेंज करेंगे। अगर आपने इधर रखा था, अभी इधर हो गया। अब शोल्डर्स को पीछे इस तरीके से ले जाओ और खींचो। ऐसे हाथ करो और पीछे ले जाओ, ले जाओ जितना भी जाए। बढ़िया, स्ट्रेच करो अच्छे से। कहाँ वहां कूद रहे? हो गया सबका। अभी गर्दन स्ट्रेच करो, कर लो। गर्दन अच्छे से स्ट्रेच करके 5 सेकंड का होल्ड दो। स्ट्रेच करो, कर ले भैया। हो गया, उठ गया, बहुत सही। अब किसी को कोई अगर डाउट हो, जैसे मान लो कुछ लोग जिम जाके बॉडी बनाना चाह रहे हो, बैक कम करनी है, शांत हो जाओ, सुनो, शांत हो जाओ। अभी ये आज नहीं तो आप लोग स्कूल पास करने के बाद जिम ना या कहीं ना कहीं जाओगे कि बॉडी बनानी है तो थोड़ा कॉलेज जाना है, तो वहां काम आएगा। तो अभी अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, चाहे वो एक्सरसाइज के रिलेटेड हो, कहीं पे बॉडी में पेन रह रहा हो उससे रिलेटेड हो, डाइट से रिलेटेड हो, तो 1 बाय 1 पूछ सकते हो। कौन स्टेरॉइड से दूर रहना है,
हाँ सर्वाइकल, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे सर्वाइकल का क्या है ना, जैसे शांत रहो, शांत रहो, उसके बाद बस समझो पहले चीजों को। एक एज में आके जैसे पेरेंट्स होते हैं उनको भी सर्वाइकल पेन होता ही होता है, तो पहले समझ लो होता कि आपका सिर हमेशा भारी भारी सा रहेगा और दर्द आएगा। तो ये इसलिए होता है आपकी नेक मसल्स वीक होती हैं, तो आपको यहाँ की मसल्स को स्ट्रांग करना है। स्ट्रांग करने के लिए आपके पास अगर कोई घर पे बॉटल वाटर बॉटल लेना है, इस तरीके से श्रक्स करना है। फिर नीचे ये एक साइज ये हो गई। दूसरी आती है फेसफुल, वो आपको जिम में मिलेगी, नहीं तो आप रेजिस्टेंस बैंड ले लो। बैंड को लेके इस तरीके से स्ट्रेच करो, जिसमें आपका शोल्डर जो है पीछे की टाइप स्ट्रेच हो। तो यहाँ की मसल जब स्ट्रांग होंगी तो सर्वाइकल सही होगा। और दूसरा, सोते टाइम पिलो यूज करो जो वो हो आपके सपोर्ट करें नेक को। पोस्चर मेंटेन रहेगा, सर्वाइकल का इशू सही रहेगा। और किसी को कोई डाउट सर्वाइकल के अलावा? हाँ सर मसल्स गेन करनी है एक पैर में। मसल गेन करनी है, काफ मसल। एक मिनट, थाइज में प्रॉब्लम है, काफ में है? पूरा है। तो इसके लिए आपको स्पेशली तो जिम जाना पड़ेगा, घर से नहीं हो पाएगा। काफ मसल की जैसे यहाँ की मसल्स को बढ़ाना है तो एक एक्सरसाइज होती है काफ रेस। कोई सा एक ईंट जैसा या कुछ ऊंचाई का चाहिए आपको, ये घर पे हो जाएगी। सहारा लेना हो इस तरीके से पैर को ऊपर, तो सिंगल लेग का है तो एक पैर इधर हो गया, एक हाथ में वेट हो गया, तो ये हो गई काफ के लिए। अब बात करते हैं फ्रंट लेग और बैक लेग। इसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स, पीछे वाले कहते हैं हैमस्ट्रिंग। यहाँ की स्ट्रॉन्ग करती है लेग एक्सटेंशन मशीन होती है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेना, धीरे धीरे सिंगल लेग से एक्सटेंशन परफॉर्म करना है। रेपिटेशन रखना 12 से 15, वेट मॉडरेट, ना बहुत भारी ना बहुत हल्का। उसके बाद आती है लेग कर्ल की मशीन, उसमें आपको अपने लेग को इस तरीके से कर्ल करना होता है। तो लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन और काफ रेज, 3 वर्कआउट से मस्त गेन हो जाएगी। और किसी को कोई डाउट? पंजा नहीं, पंजे का तो यहाँ नहीं है। पंजे के अलावा कोई डाउट किसी को? नॉक नी, हाँ नॉक नी की अगर प्रॉब्लम है, वो जो गैप अंदर की तरफ टिल्ट जा रहा है ना, उसका भी बताते हैं। पहले इनकी बात करें, नॉक नी है अगर तो स्क्वाट्स परफॉर्म करो। स्क्वाट्स में आपको क्लोज स्टैंस का करना है, जैसे इस तरीके से पैरों को चिपका लो और ये स्क्वाट्स। पैर का ध्यान रखो तो ये कैसे लहरा के नहीं जाना है। अगर मूवमेंट ये बॉडी ले जा रही है तो ये गया फिर ऊपर, ये करना है। पहला ये है स्क्वाट्स। सेकंड है आपका सुमो स्क्वाट, इस तरीके से। फिर ये नीचे, ये 2 स्क्वाट्स चालू करना, मतलब अभी स्टार्टिंग में 10-10 के 3 सेट करना, तो धीरे धीरे अपना बढ़ा लेना। हाँ लोअर बैक का इशू है। गाइनो किसका है भाई? गाइनो किसी का नहीं है यहाँ पे, किसी का गाइनो नहीं है, वो फैट है। गाइनो इस एज में नहीं होता। गाइनो होता क्यों है वो भी अभी समझाता हूँ, आप इधर आ जाओ। अब जैसे इनका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, वो सीधा के इस तरीके से टिल्ट हो रहा है, तो अंदर की तरफ जा रहा। आने वाली टाइम में इनको लोअर बैक के इशू आने वाले हैं, तो इसको फिक्स कैसे करना है कि बेंडिंग एक्सरसाइजेस चालू कर। जैसे एक पोस्चर होता है डेडलिफ्ट का, इस तरीके से फिर स्ट्रेट जाना है। फिर लोग कुछ ऐसे एक्सटेंड करते हैं, वो नहीं करना, तुम बेंडिंग चालू कर दो, इस तरीके से चीज़ों को उठाना शुरू कर दो। तो जब ये कर्व होनी शुरू होगी तो ये बाहर की तरफ मूवमेंट आनी शुरू होगी, तब वो स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है। हाँ अब बात कर लेते हैं गाइनो की। हो ना हो अलग बात है, होता क्यों है ये बता देते हैं। जिनकी बॉडी में, सुनो पहले हार्मोन्स के बारे में समझते हैं। 2 तरीके के हार्मोन होते हैं, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है, लड़कियों में एस्ट्रोजन। तो जिन लड़कों में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है उनको गाइनो होता है। और एक सबसे बड़ा मिथ आपने सुना होगा कि सोयाबीन में एस्ट्रोजन पाया जाता है, ज्यादा सोयाबीन खाएंगे तो गाइनो होगा। तो ये टोटल मिथ है। आप सोयाबीन बेशक खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, उससे आपका कोई गाइनो नहीं बढ़ना है। और कभी भी आपको लगता है आपको गाइनो है तो एस्ट्रोजन का टेस्ट होता है, आप टेस्ट करवाओ। टेस्ट अगर नॉर्मल है तो वो फैट है, फैट को एक्सरसाइज के थ्रू आप कम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कहते हैं ना कि ये खाने से, चावल खाने से मोटे होते हैं इंसान, ये सबका है। केला खा लो मोटे हो जाओगे। किसी एक पर्टिकुलर फूड से ना आप मोटे होते हो ना पतले होते हो। अब जैसे मान लो 2 लोग हैं, जैसे ये हैं और ये हैं। ये मान लो बहुत मोटे हैं और ये बहुत पतले हैं, अरे एग्जाम्पल है पगले। तो अब जैसे मोटा पतला ही ले लेते हैं, ठीक है, पूरा मत मानना यार। सुनो, अब जैसे ये चाहें, सुनो 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 सुनो, पहले समझ लो फूड के बारे में जो मिथ है। अब ये चाहें तो बर्गर खा के भी पतले हो सकते हैं, और ये जो है जो पतले हैं
ये हेल्दी खाना खा के भी मोटे नहीं हो पाएंगे। कारण क्या होता है, कुछ भी आप खाते हो तो उसमें कैलोरीज होती हैं। अब अगर ये मान लो इनको 1000 कैलोरी चाहिए, सिंपल सा, इनको पतले होने के लिए 1000 कैलोरी चाहिए और इनको बढ़ने के लिए 2000 चाहिए। अगर ये ले रहे हैं भैया 800 कैलोरी, उसमें बर्गर भी खा लिया, उनको पता है कितनी कैलोरीज है, तो ये पतले हो जाएंगे। अब इनको चाहिए 2000 कैलोरी, अब ये खा ही 1500 रहे हैं, 500 की कमी है, हफ्ते भर में होगी 3500 कैलोरी की कमी, उससे ये मोटे ही नहीं। इनको लगा मैं तो अच्छा खा भी रहा हूँ और ये बर्गर खा के भी पतला हो जा रहा। तो कैलोरी काउंटिंग आपको आनी चाहिए। तो अगर आप मोटे हो, हमेशा देखो कुछ भी पैकेट खरीदो उसमें पढ़ो लेबल रहता है 100 ग्राम में इतनी कैलोरी। आपको जैसे अभी इतनी एज में ज़्यादा ज़्यादा 1500 से 1200 कैलोरी चाहिए होती फिट रहने के लिए। अगर आप यही भुजिया नमकीन आती है हल्दीराम की, 100 ग्राम मुश्किल से 250 ग्राम अगर खा लो, उतने में ही मोटे हो जाओगे। खाना तो अलग है, कैलोरी बहुत हाई होती है इन सब में। पैकेज्ड फूड को अवॉइड करना है, घर का हेल्दी खाना है वो खाना है, और घर में तेल का इस्तेमाल कम से कम करना है। कोशिश करो घी का इस्तेमाल करो, वो भी 1 चम्मच में खाना बन जाए। वो आपके लिए, आपको हेल्थ को ज़्यादा आगे लेके जाएगा, ना कि फास्ट फूड और ये सारी चीज़ें। और किसी का कोई डाउट? वेट गेन का भी बताते हैं, पहले हाइट का समझ लो। हाइट आपकी जेनेटिक होती है। कोई यूट्यूब पे आप जाओगे ये एक्सरसाइज कर लो, यहाँ लटक के झूलो, कुछ नहीं, सब बुलशिट है। आपकी जेनेटिकली जो भी बढ़नी होगी बढ़ेगी। जिम करने से ना घटती है, बढ़ने को थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग से भले बढ़ जाए, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आप उस एक्सरसाइज से बढ़ा पाओगे। और क्या था आपका डाउट, कहाँ गए? क्रेटीन एकदम सेफ सप्लीमेंट है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और मसल मास को इम्प्रूव करेगा। पानी का इंटेक नॉर्मली भी आपको 4 से 5 लीटर रखना चाहिए। ब्रांड देखो, ब्रांड जो आपको ट्रस्ट हो, जो आप, वेलकोर भी अच्छा है, मसल ब्लेज भी अच्छा है। मैं सालों से यूज कर रहा हूँ। क्या चीज? कोई हेयर फॉल नहीं होता, सब मिथ है। पानी का इंटेक आपका अच्छा है, न्यूट्रिशन अच्छा है, जिसके जाने हैं वो जाएंगे। ना क्रेटीन ले जा पाएगा ना ला पाएगा, ये समझ लो। वेट गेन का, अब जिनको वेट गेन करना है उनका समझ लेते हैं। पहला तो आप पुशअप लगाओ, पुशअप कर लो, स्क्वाट्स कर लो, पुलअप्स, ये 3 एक्सरसाइज कर रहे हो तो जब आप जिम जाओगे ना तो बिगिनर की तरह कांपोगे नहीं, आप हैवी मारोगे, क्योंकि आपका बेस जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन पे, जिनको वेट गेन करना है। टाइम की कमी रहती है स्कूल की वजह से, पढ़ाई की वजह से, तो शेक बनाओ। ओट्स ले लो, केला ले लो, दूध ले लो, कुछ पीनट्स ले लो या पीनट बटर आता है वो ले लो, इनका शेक बनाओ। इनको 2 से 3 टाइम चलाओ। हाई कैलोरी फूड में जैसे आप आलू खाओ, कचालू खाओ, दही खाओ, घी, बटर, जितना मतलब हर 3 घंटे पेट भर के खाओ। वेट गेन, जब फैट आ जाएगा तो कट तो हो ही जाएगा, पहले बढ़ा तो लो। और किसी का कोई डाउट? किसी सप्लीमेंट, किसी एक्सरसाइज की कुछ? हाँ, कुछ कह रहे थे। बॉडी को ग्रो कैसे, किस तरीके से ग्रो करना चाह रहे हो, डिपेंड है। मसल्स दिखे, मसल्स को दिखाने के लिए देखो, अभी तो स्कूल फेज में हो तो अभी फिट रहो, इतना बहुत है। बॉडी बनाने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जिम में जाके लोग कहते हैं कि यहाँ बॉडी बनती है, उल्टा है। जिम में आप तोड़ते हो, वहाँ टूटेगी। टूटने के बाद जब आप न्यूट्रिशन देते हो तो वो ग्रो करती है। तो स्कूल टाइम क्रॉस कर लो, फिर जिम जाओ, अच्छा न्यूट्रिशन लो, वहाँ ट्रेनर्स आपको गाइड करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि बिना किसी के गाइडेंस के नहीं करना है, क्योंकि होता है स्टार्टिंग में बच्चे जिम जाते हैं, उल्टी सीधी एक्सरसाइज करते हैं और उनको लगता है वो सही है, बताता तीसरा है कि तुम गलत कर रहे थे। उसमें क्या होता है, उनका शोल्डर इम्बैलेंस, जैसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो ये चीजें पोस्चरल डिफेक्ट आ जाता है बॉडी में, तो ये ध्यान रखना है। और किसी को कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, अब मास्टरबेशन से रिलेटेड टॉपिक है, किसी का है टॉपिक? देखो, हो ना हो मैं क्लियर कर देता हूँ, लड़कों में ये रहता है, ठीक है। 4-5 महीने हो गए जिम छोड़े, क्रिएटिन छोड़े, बॉडी को बस। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बता रहा हूँ, जो सबके एक बार, सबकी जिंदगी में एक बार आएगा ही आएगा। जैसे भैया जिम गए, इन्होंने गेनर लिया, प्रोटीन लिया, कहे जब तक लिए शरीर ये बहुत तगड़ी जा रही थी, उसके बाद जब छोड़े तो फिर सूख गई। अब समझो खाना कैसे दिक्कत क्या आई। अब जैसे मान लो ये गेनर या प्रोटीन ना लेके अंडे खा रहे थे,
10 अंडे वो सप्लीमेंट के फॉर्म में ये खा रहे थे, इन्होंने वो बंद कर दिया, मतलब 10 अंडे खाने बंद कर दिए। उससे जो न्यूट्रिशन इनको मिल रहा था वो तो खत्म हो गया, जीरो आ गया। जब वो नहीं मिलेगा तो बॉडी तो अपनी पुरानी स्टेज पे जाएगी। तो अगर तुम्हें, जैसे तुमने सप्लीमेंट बंद कर दिया, तो उसमें जो न्यूट्रिशन था उसको खाने के थ्रू ऐड कर दो। जैसे मान लो उसमें प्रोटीन था, सिंपल सा मान लेते हैं 20 ग्राम, तो वही 20 ग्राम प्रोटीन तुम खाने से दे दो, तो उसकी जो कमी हुई है वो यहाँ से फुलफिल हो जाएगी और तुम बने रहोगे। और प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिए तो और प्लस में चले जाओगे। क्रिएटिन से बहुत मेजर चेंजेस वहीं आते हैं, मैं यूज करता हूँ, छोड़ता रहता हूँ। स्ट्रेंथ स्टेमिना सब लॉस हो जाता है। सप्लीमेंट से तुम्हारा स्ट्रेंथ नहीं है। जो लोग सप्लीमेंट नहीं यूज करते उनका देखो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तुम्हारी खुद की है। तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो है, नहीं कर रहे हो तो नहीं है। जैसे कोई दौड़ने वाला है, उसको 5 किलोमीटर की तैयारी करवाओ, उसको 1 किलोमीटर दौड़ाओ, फटाक से निकल जाएगा। तो वैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ का है, प्रैक्टिस वैसी रखो कि जब भी जाओ अपना वो बूम कर जाओ। हाँ, तो तुम लोग का टॉपिक, लड़कों का टॉपिक क्या, किसी का कुछ है तो फिर मैं, हाँ वही उसी पे आने वाला हूँ। सब लोग के दिमाग में एक मास्टरबेशन से सवाल जुड़ा होगा, सबके है ना? तो शांत हो जाओ तो मैं क्लियर कर दूं। अगर शांत हो जाओ तो मैं क्लियर करूं, इसमें सबसे ज्यादा समर्थन आएगा। तो सुनो, पहली बात तो ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, किसी चीज को करना और ओवर करना दोनों में अंतर है। ओवर करोगे तो नुकसान बहुत से सारे, ओवर नहीं करना है। सुनो, जैसे तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जब बनता है तो एक टैंक है, अगर तुम खुद से नहीं करोगे भैया, टैंक से जो है टंकी से पानी बहने लगेगा, सिंपल सा, जिसको नाइटफॉल कहते हैं, सिंपल सा। वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो 1 से 2 बार नेचुरल है वीक में, लेकिन अगर आप ओवर कर रहे हो, इससे आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, आप लो एनर्जी फील करोगे, आपका मसल मास भी लूज होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ओवर नहीं करना है। ऐसा कोई नहीं जो यहाँ ना कर रहा हो, लेकिन हाँ ये जादू के हाथ है इनके।